एक बार सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आज की कथा बड़ी सुंदर है। ये कथा हमें ये शिक्षा देगी कि हमारा बदलाव समय के अनुसार कैसे हो जाता है। समय बहुत प्रभावशाली है, ये पता नहीं किसको क्या बना दे। राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा बना दे। समय का कोई भरोसा नहीं है, तो हमें समय के आधार पर हमेशा रहना चाहिए। जब बुरा समय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, मित्र दुश्मन बन जाते हैं। जो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। लेकिन जब समय बदलता है तो मित्रों, वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तुम्हें आता हुआ देख करके अपना रास्ता बदल देंगे। ये है समय की बात। समय का प्रभाव बहुत बुरा होता है। इसी समय के आधार पर एक बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को आप सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे कि समय कैसे बदल जाता है और समय बदलते देर नहीं लगती है। समय के अनुसार क्या हो जाता है, तो आइए सुनते हैं बड़ी सुंदर कथा। एक मालिक के पास 2 गधे थे। वो मालिक बड़े प्यार के साथ दोनों गधों से काम लेता था और दोनों गधों की बड़े प्यार के साथ सेवा भी करता था। दोनों गधा अपने मालिक का कहना मानते थे और प्रतिदिन वह मालिक दोनों गधों को ले जा करके काम करता था और शाम को बड़े प्यार के साथ अपने घर पर आता था। एक समय क्या हुआ कि मालिक को 2 जगह काम पड़ गया। सोचने लगा अगर दोनों काम कर लें तो पैसा दूना मिल जाएगा। काम क्या था, एक मालिक ने खबर भेजी कि हमारी रुई आपको वहां पहुंचानी है। एक मालिक ने खबर भेजी कि हमारी मिट्टी वहां पहुंचानी है। तो रास्ता एक ही था। उसने सोचा क्यों न दोनों काम ले लूं, जाना तो एक ही जगह है। तो उसने दोनों से हाँ कर दी और अपने दोनों गधों को ले जा करके एक गधा पर उसने मिट्टी लाद ली और एक गधा पर उसने रुई लाद ली। दोनों गधे चल दिए। दोनों गधों में भी बड़ा प्रेम था। अब मिट्टी वाला गधा चले तो वो तो धीरे धीरे चले। रुई वाले गधे में सामान तो देखने में बहुत था, लेकिन वजन कुछ भी नहीं था। अब रुई वाला गधा तो बड़ी तेज चले। कहने लगा मिट्टी वाला गधा, अरे भाई मेरे, आराम से चलो। अगर तुम तेज चलोगे तो मालिक मुझ पे डंडे मारेगा और अगर मेरे साथ चलोगे तो मेरी भी मार बच जाएगी। रुई वाला गधा मुस्कुरा के कहने लगा, अरे भाई तुम इतने धीरे क्यों चल रहे हो, मेरे साथ चलो ना, क्या परेशानी है। मिट्टी वाला कहने लगा गधा, अरे भाई देख नहीं रहे हो, हमारे पीठ पर इतना बोझा लदा है कि मैं चलने में असमर्थ हूँ। जैसे चलता हूँ तो मुझ पे चला नहीं जा रहा है, इतना वजन है मेरी पीठ पे। रुई वाला गधा हंस के कहने लगा, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, तुमसे ज्यादा तो गट्ठर हमारी पीठ पे लदा है। देख लो तुमसे कितना ऊंचा लदा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, चले आओ। अब मिट्टी वाला गधा गया, अरे भाई वजन हमारी पीठ पे ज्यादा है, तुम तो बातें कर रहे हो, तुम्हारी पीठ पे तो दिखने में ज्यादा लग रहा है लेकिन है नहीं। रुई वाला गधा कहने लगा, पागल हो गए हो क्या, देखो तो किनके पीठ पे ज्यादा गट्ठर है, चलो। अब उसने उसे साथ कर लिया, लेकिन बेचारा मिट्टी वाला गधा तो चला नहीं जाए। अब वो कभी उसकी पूंछ पकड़े और कभी उसको धक्का मारे और कहने लगा, अरे भाई जल्दी चलो, मालिक डंडा मारेगा। अब मिट्टी वाला गधा बहुत परेशान, मालिक देखे तो 2-4 डंडे मारे, अब और परेशान। फिर मालिक देखे फिर 2-4 डंडे मारे। रुई वाला गधा बड़ा मुस्कुराए, वाह भाई वाह, मार पड़ रही है।
लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती है मित्रों। समय पता नहीं क्या से क्या कर दे। उसी समय क्या हुआ कि काले काले बादल उठना प्रारंभ हो गए और हवा भी चलने लगी। उस हवा के साथ आ गया पानी और बरसात इतनी तेज होने लगी, जितनी मिट्टी भरी थी मिट्टी वाले गधे के ऊपर, वो सब पानी के साथ धुल करके जमीन पे आ गई। अब जब मिट्टी जमीन पे आ गई, मिट्टी वाला गधा तो बड़ा प्रसन्न, वाह रे परमात्मा, वाह मेरे प्रभु, आपने इतनी कृपा कर दी, अब तो जरा भी वजन नहीं पीठ पे लग रहा है। बताओ चल के जाए, बताओ दौड़ के जाए। लेकिन उसको तो बड़ा आराम मिल गया मिट्टी वाले गधा को। और रुई वाला गधा, अब पानी बरसा और रुई में भर गया पानी। अब तो उसमें बहुत बोझा हो गया, इतना वजन हो गया कि उस पे चला न जाए। रुई वाला गधा कहने लगा, भाई धीरे धीरे चलो, नहीं तो मालिक डंडा मारेगा। मिट्टी वाला गधा कहने लगा, चले आओ भाई मेरे, अभी तुम हमसे कह रहे थे, अब तुम स्वयं ऐसे कह रहे हो। कहने लगा, क्या बताएं, पानी बरसा और हमारे ऊपर रुई भरी है, पानी भर गया, मुझ पे चला नहीं जा रहा, इतना वजन हो गया। मिट्टी वाला गधा कहने लगा मुस्कुराकर, अरे भाई वजन तो हम पर भी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। रुई वाला गधा कहने लगा, तुम्हारे पीठ पे तो जरा भी कुछ सामान नहीं दिखाई दे रहा है, मिट्टी थी वो धुल गई, अब तुम्हें तो आराम है, मालिक हमें मारेगा। तब तक मालिक ने 2-4 डंडे मार दिए। अब रुई वाले गधे पे चला जाए, बेचारा बहुत परेशान। मिट्टी वाला गधा मुस्कुरा के कहने लगा, भाई मेरे, देख लिया भगवान की लीला, समय बदलते देर नहीं लगती है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा समय था, तुम मुस्कुरा रहे थे, अब मेरा समय आ गया है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इसलिए किसी का समय देख करके हमें मुस्कुराना नहीं चाहिए। पता नहीं समय कितने समय बदल जाए और क्या से क्या कर दे, तो हमें हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान करना चाहिए। बुरे वक्त पर मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। तो ये कथा आप